-15 नंबर है और आप चश्मा उतारना चाहते हो। मेरा एक फ्रेंड आया, वो बोलता है कि मेरे को -15 नंबर है और मेरे को चश्मा उतरवाना है, लेकिन लेसिक लेज़र पॉसिबल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उसको ध्यान से देखा तो पता चला कि उसको शुरू से ही माइनस का नंबर काफ़ी ज़्यादा था और प्रेजेंट स्टेज पे -15 के करीब उसका नंबर था। तो इस कंडीशन में वेदर हम चश्मा उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, योर ओन आई सर्जन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पैथोलॉजिकल मायोपिया जिनको होता है या बहुत ज़्यादा नंबर चश्मे का होता है, तो वेदर उनको हम चश्मा उतार सकते हैं। कोई प्रोसेस ऐसा है कि हम चश्मा उतार पाएँ। चश्मा उतारने की, जैसे कि आप जानते हो, बेसिक प्रोसीजर है, लेसिक लेज़र है, जो कि -7-8 नंबर तक काम करता है। लेकिन अगर आपका नंबर उससे भी ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10, 12, 15, 20, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? तो उस केस में फ्रेंड्स हमारे पास स्पेशल लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ICL। ये एक ब्रांडेड लेंस है, बाहर वाली कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत थिन कॉन्टेक्ट लेंस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आँख के अंदर एक बहुत छोटे से एंडोस्कोपिक सर्जरी की तरह एक बहुत छोटे से छेद के थ्रू आँख के अंदर डाल देते हैं। और ये जो लेंस है, ये लेंस जो नेचुरल लेंस है और अपना एक डायाफ्राम शेप स्ट्रक्चर आइरस होता है आँख के अंदर, लेंस और आइरस के बीच में ये लेंस फिट हो जाता है। तो जितना नंबर मर्जी हो आपका, बहुत हायर नंबर भी हम ICL लेंसेज से टैकल कर देते हैं। सिलेंड्रिकल नंबर है आपका, सपोजिंगली, स्फेरिकल तो है ही है, सपोजिंगली कईयों का नंबर -10 के साथ -2 सिलेंडर, -1 सिलेंडर, -3 सिलेंडर, ऐसे कंबाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो भी ICL के साथ हम उस नंबर को भी टैकल कर सकते हैं। लेकिन इन केसेस में लेज़र पॉसिबल नहीं होती। क्योंकि वो क्यों पॉसिबल नहीं होती? ऐसा होता है कि अगर लेज़र हम इन केस में कर दें तो कॉर्निया की थिकनेस हमें अलाउ नहीं करती। कॉर्निया की थिकनेस जो है, आँख की जो काली पुतली है, उसकी थिकनेस जो है वो हमें 7-8 नंबर तक ही यूजुअली अलाउ करती है चश्मे का नंबर उतारने के लिए। जनरली ये हर एक का इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कईयों का 6 नंबर पे भी हम नहीं उतार सकते, तो किसी का हम -7 पे भी उतार सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जो काली पुतली है उसकी थिकनेस कितनी है। अगर काली पुतली की थिकनेस अच्छी है तो हम लेज़र कर सकते हैं। अगर काली पुतली की थिकनेस कम है तो हमें फिर ICL करने पड़ते हैं, ये जो लेंसेज मैंने आपको बताए हैं। तो ICL का क्या प्रोसीजर है? जब पेशेंट हमारे पास आता है, कंफर्म हो जाता है कि इसके लेंस डलने हैं, तो हम पेशेंट की रीडिंग्स लेते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स उसके होते हैं। काली पुतली जो है उसकी रीडिंग्स होती हैं K1, K2, उसका जो कर्वेचर है काली पुतली का वो देखते हैं। उसके बाद हम जो काली पुतली के अलावा जो आँख की लेंथ कितनी है टोटल, अल्ट्रासाउंड के साथ वो मेजर करते हैं। फिर उसका पर्दा भी चेक किया जाता है पेशेंट का कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके अलावा कॉर्निया की थिकनेस और लेंस कैलकुलेशन फार्मूलाज लगते हैं, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो उसके बाद हम जो ICL है वो ऑर्डर कर देते हैं और इसको थोड़ा टाइम लगता है। बाहर से बन के आते हैं, आपके कस्टम मेड लेंसेज होते हैं। आपकी आई की शेप के हिसाब से आपकी जो कॉर्निया है उसका डायमीटर कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स सारी रीडिंग्स लेके उसके अकॉर्डिंगली फिर लेंसेज ऑर्डर पे बन के आते हैं। तो वो लेंसेज फिर हम आपके 1 by 1 या सेम डे डल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो दोनों में भी डल सकते हैं सेम डे। और विद इन 1 वीक काफ़ी अच्छी निगाह हो जाती है और 1 मंथ तक तो बहुत स्टेबलाइज हो जाता है लेंसेज के रिजल्ट्स जो हैं। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट 99% तकरीबन फर्स्ट वीक में सेटल हो जाते हैं, अच्छी विजन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये जो डिसाइड करना है कि अगर ज़्यादा नंबर में आपका चश्मा उतर सकता है कि नहीं, तो आप आई सर्जन, अपने नियरेस्ट आई सर्जन डॉक्टर को मिल के आप चेकअप करा सकते हैं और आप एलिजिबिलिटी टेस्ट करा सकते हैं कि वेदर आपके लिए लेज़र पॉसिबल है। हायर नंबर में 10 से ऊपर तो ऑलमोस्ट पक्का ही होता है ऑलमोस्ट कि लेज़र नहीं हो सकेगी, तो उन केसेस में ICL डलते हैं। ICL के रिगार्डिंगली कुछ और आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। आई एम डॉक्टर हरप्रीत और मैं आपको वीडियो के एंड में एक आई हेल्थ के रिगार्डिंग टिप भी दिया करूँगा। सो आज की टिप है कि डोंट रब योर आईज। आँख रब करने से केराटोकोनस हो जाता है, आँख की जो काली पुतली है वो सेंटर से थिन हो जाती है। तो यंग एज में अगर हम रब करते रहें आईज को
तो आँख की जो शेप है वो चेंज हो सकती है और डिजीज़ केराटोकोनस जो कोई बहुत बुरी चीज़ ही है लगा लो, वो हो सकती है।